आज सचिवालय पहुंचकर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर जो जानकारी मिली है उसके बारे में बिहार के एक एक नियोजित शिक्षकों को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें लगातार कल से ही की जा रही है कि इस नियमावली के तहत ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा, नई पेंशन जो एनपीएस है उसका लाभ नहीं मिलेगा, सीपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा, यानी राज्यकर्मी को प्राप्त होने वाले कई सुविधाओं जो उन्हें मिलते हैं वे इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा। ऐसी चीजें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से प्रसारित हो रहे हैं। आज सचिवालय पहुंचकर जो जानकारी मिली है उस जानकारी से आपके विचार जरूर बदलेंगे यदि आप नियोजित शिक्षक है या नियोजित शिक्षक से जुड़े हुए लोग हैं। तो बता दें, कल से ही शिक्षकगण परीक्षा की चर्चा सुनते ही परेशान है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि जिस सक्षमता परीक्षा की चर्चा हो रही है वह बिल्कुल ही दक्षता परीक्षा के समान होगी और विभागीय होगी। सबसे बड़ी बात, जिस सक्षमता परीक्षा का नाम सुनते ही बिहार के नियोजित शिक्षकों में विरोधाभास होने लगा, कई तरह से इसके विरोध में बातें की जाने लगी। तो इस बात को आप जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा जो होगी, जो आज सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बातें कही जा रही है। जिला महासचिव पीपीएस हिमांशु शेखर ने जो जानकारी आज सचिवालय पहुंचकर जुटाई है उसके आधार पर आप लोगों से यह साझा की जा रही है कि जो सक्षमता परीक्षा होगी वह बिल्कुल ही दक्षता परीक्षा के जैसे होगी और विभागीय होगी। अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नई शिक्षक नियमावली बनाई जा रही है जो कि राज्यकर्मी के लिए होती है। अतः राज्यकर्मी को मिलने वाली सभी सुविधाएं इसमें समाहित है, जैसे ट्रांसफर, ईएल, ग्रेच्युटी, नई पेंशन, सीपीएफ आदि जो राज्यकर्मी को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस माह के अंत तक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली की घोषणा हो जाएगी, कैबिनेट से पास भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, आज पीपीएसएस जिला महासचिव हिमांशु शेखर के पोस्ट के आधार पर यह जो जानकारी आप लोगों से साझा की जा रही है वे बिल्कुल अहम है और इम्पोर्टेंट है सबों के लिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम भावना में बहकर विरोधाभास करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस नियमावली के तहत अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो नियमावली इंटरनेट पर शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है वो प्रारूप नियमावली है, और जिस तरीके का विरोध इन दिनों बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों के द्वारा, कई शिक्षक संगठन है जो विरोधाभास में उतर चुके हैं और कई शिक्षक भी जो है इसके संबंध में कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल इन सब चीज़ों से बचना होगा। जिस तरीके से हर बार कुछ ना कुछ होते ही तुरंत विरोध शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं ये नियोजित शिक्षकों के लिए घातक होती रही है। और जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाए, पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाए, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ जब तक शिक्षकों के संज्ञान में नहीं आ जाए तब तक कुछ बोलने से परहेज करना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितना कि नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी मिलने की सेहत को फिट बैठ सके। तो जो चीज़ें आज आपको बताई जा रही है वो एक तरह से अच्छी बात है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। यदि राज्यकर्मी की तरह सारी चीज़ें मिलती है और राज्यकर्मी के लिए ही, तो फिर विशिष्ट शिक्षक नाम क्यों दिया जा रहा है, सवाल यह भी है, शिक्षक यह भी पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।